बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम बख़ैर आफ़ियत है। अल्लाह की दाद से उम्मीद है आप भी बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज आप हज़रात के सामने इस गर्ज से हाज़िरी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हम बख़ैर आफ़ियत है। अल्लाह की दाद से उम्मीद है आप भी बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, भाइयों, आज जो आप लोगों के सामने हम ये वीडियो लेकर आए हैं और ये सबक लेकर आए हैं, तो जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि अभी ईदुल अज़हा का मौका है, यानी 2 दिन के बाद हम लोग ईदुल अज़हा की खुशी मनाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम के अंदर सिर्फ़ मुसलमानों को 2 ईद मनाने की इजाज़त है। यूँ तो खुशी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी आती है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी आसाइश है तो कहीं मुसीबत है, कहीं परेशानी है। तो ये इंसान के साथ लगा रहता है। तो कहीं खुशी के अंदर इंसान इतना ना इतराने लगे और इतना ना खुश हो जाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ कर बैठे, और कहीं गम के अंदर, परेशानी के अंदर, अल्लाह के इब्तिला, अल्लाह के इम्तिहान के अंदर इतना ना वो बिल्कुल मायूस हो जाए कि गोया कि वो अल्लाह ही से दूर जा बैठे और अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ कर बैठे। तो इसलिए ये इस्लाम जो है और ये उम्मत जो है उम्मत वसत है। ये दीन वसत है, यानी मुअतदिल दीन है, दरमियाना दीन है कि ना तो बिल्कुल आप खुशी के अंदर पागल बन जाए और न ही आप गम के अंदर अल्लाह से मायूस हो जाए। तो हम लोगों को ये तालीम दी गई है कि खुशी को खुशी की तरह से इस्लाम ही के तरीक़े के मुताबिक मनाना है। तो बहरहाल चलिए, आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला और साथ ही हमें भी ऐसी खुशियाँ बार बार इनायत फरमाता रहे। अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ हम सब के उम्रों को दराज फरमाए। हम सारे लोगों के वालिदैन को अल्लाह ताला दुनिया जहाँ के अंदर भलाई अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके एहसान का बदला उन्हें अता फ़रमाए। हमारे असातिज़ा को अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत के साथ उम्र दराज अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनसे खूब दीन का काम ले। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन, यहाँ पर जो मकसद है वो ये है कि नमाज ईद का तरीक़ा क्या होगा। जिस तरह से ईद उल फ़ित्र की नमाज़ हम लोग पढ़ते हैं, ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ते हैं, तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि ये नमाज़ें जो होती है रोज़ाना नहीं पढ़ी जाती है, साल में सिर्फ़ 2 मरतबा इस तरह से नमाज़ें पढ़ी जाती है। तो आम तौर पर लोगों के अंदर इसका तरीक़ा, इसकी तरतीब के वाज़े ना होने की वजह से लोग इसके अंदर गलती करते हैं। साल में 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ते हैं नमाज़। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जुमा के अंदर भी नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको 5 वक्ता नमाजी बनाए। तो वो साल में 1 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं और वो भी गलत पढ़ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने नमाज़ पढ़ ली और हम नमाज़ पढ़ कर आए, इबादत करके आए हैं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो नमाज़ पढ़ कर नहीं आ रहे होते हैं। वो तो बस एक रस्मी तौर पर फॉर्मेलिटी निभाया जाता है कि जैसे उसके अंदर ये होता है कि वो आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, नियत बांधते हैं। अब वो जो है बेचारा, जो कभी कभी नमाज में आ रहा है, वो अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधता नहीं है, हाथ बांधेगा नहीं। वो सबसे पहले इधर देखेगा कि भैया ये क्या कर रहे हैं, इधर देखेगा, अरे ये क्या कर रहा है,
सामने देखेगा कि हमसे आगे वाला क्या किया, हाथ छोड़ा है या हाथ बांध लिया है या क्या किया है। इसी तरह फिर दूसरी तकबीर होती है, फिर वो पहले हाथ उठाकर या पहले देखेगा कि भैया हाथ उठाना है या नहीं उठाना है। कहीं ऐसा तो नहीं हम जनाजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं कि जनाजे की नमाज़ में और इसमें थोड़ी बहुत मतलब मुशाबत होती है। इसके अंदर हाथ छोड़ते हैं और फिर हाथ उठाकर फिर हाथ छोड़ते हैं, फिर हाथ उठाकर छोड़ते हैं। और जनाजे की नमाज़ में एक मतलब बांध लिए है, सिर्फ तकबीर बोलते जाना है और नमाज मुकम्मल कर लेना है। लेकिन इसके अंदर छोड़ना भी है, बांधना भी है, तो इन दोनों के अंदर खलत मलत हो जाते हैं, थोड़ा मतलब मुशाबत इख्तियार होने की वजह से इस तरह से होता है। तो बहरहाल ऐसा ना हो, हमारी नमाज सही हो, हमारी कुर्बानी सही हो, हमारी हर इबादत सही तरीक़े से अदा हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के ज़रिए से एक सबक दिया जा रहा है कि आप नमाज को यानी ईद उल अज़हा की नमाज को आप सही तरीके पर अच्छे ढंग से सीख लें। तो चलिए आपको बतलाते हैं। सबसे पहले ईद उल अज़हा की नमाज की नियत हम इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का नियत करना ज़रूरी होता है। आप चाहे दिल के इरादे से करें या ज़बान से करें, ज़बान से कर ले तो और अच्छा है। तो बहरहाल नियत करें। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की जो वाजिब है, मा 6 ज़ायद तकबीरों के जो वाजिब है, मा यानी 6 ज़ायद तकबीरों के साथ जो वाजिब है, वास्ते अल्लाह ताला के और पीछे इस इमाम के या इस इमाम के इक्तिदा में मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरह से आप नियत कर लें। अब अल्लाहु अकबर कहकर आपको हाथ बांधना है या छोड़ देना है, इसकी तरफ ध्यान से आप देखें। सबसे पहले नियत करके हम लोग कहेंगे, इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद आप इमाम भी और आप भी सना पढ़ेंगे। इमाम साहब पढ़ेंगे सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है। अब जो है आपको भी साथ साथ में पढ़ लेना है। अब इमाम दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर और हाथ को छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को छोड़ देंगे। ये तीसरी तकबीर हो गई। अब चौथी तकबीर कहकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। अब इमाम साहब ताउद यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी इमाम साहब को अच्छा लगे वो अपना क़िरात के लिए, अपनी क़िरात के लिए कोई भी सूरत मिलाएंगे, यानी सूरह फातिहा के बाद जो सूरत मिलाई जाती है, कोई सूरत मिलाएंगे या कोई रुकू पढ़ेंगे या चंद आयात पढ़ेंगे, जैसा उनकी मर्ज़ी वो तैयारी करके आएंगे वो पढ़ेंगे। बहरहाल ये इस तरह से सूरत मिला लिया उन्होंने। अब वो अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करेंगे। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू करेंगे। अब आपको भी उनके साथ रुकू करना है 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जैसा आपको वक्त मिले। आप तस्बीह पर पढ़े सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़े हो जाएंगे। आप रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े हो जाएंगे। अब इमाम साहब दोनों सजदे करेंगे और फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप नियत बांध कर खड़े रहना है। इमाम साहब तस्मिया पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और जो उनको क़िरात करनी यानी सूरत मिलानी है, जैसे सूरत मिलाए या रुकू मिलाए या फिर चंद आयत मिलाए, वो मिला लेंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। आप भी हाथ कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथ कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। आपको भी साथ में इसी तरह से करना है कि 3 तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर उठाना है और हाथ को छोड़ देना है। अल्लाहु अकबर कहकर उठाना है, हाथ को छोड़ देना है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को उठाना है, छोड़ देना है। अब जब चौथी तकबीर होगी, अब जब
चौथी तकबीर होगी तो हाथ को बग़ैर कानों तक उठाए हुए आपको डायरेक्ट रुकू कर लेना है। रुकू के बाद फिर जिस तरह से 3, 5, 7 जैसा मौका मिले आप पढ़े तस्बीह, फिर आपको खड़े हो जाना है। तो इमाम साहब जब खड़े होंगे तो आप भी खड़े हो जाएं उनके साथ। फिर इमाम साहब सजदे करेंगे, फिर क़ादा में बैठेंगे। हस्ब मामूल जो नमाज मुकम्मल होती है, तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा वगैरह पढ़कर वो मुकम्मल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इमाम साहब खुतबा के लिए मिंबर पर बैठेंगे। आप गौर से आप खुतबा को समाअत फरमाएं, क्योंकि खुतबा भी जो है ईद की नमाज का एक हिस्सा है। ऐसा ना हो कि आप नमाज सिर्फ पढ़कर और चले जाया करें। ये ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र दोनों नमाज का तरीक़ा यही है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया। और एक मरतबा में समझ में नहीं आता है, बार बार देखें, 2-3 मरतबा में इंशाअल्लाह समझ में ये जो नमाज का तरीक़ा है आ ही जाएगा। इसलिए ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर जाकर, वहाँ होता है ये है कि ईदगाह के अंदर अगर आप जाते हैं तो ईदगाह के अंदर बहुत सारे मुसल्लियान होते हैं। वहाँ पर आपको अगर बतलाया भी जाता है, इमाम ख़तीब जो भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं, तो जो भी वहाँ पे होते हैं वो बतलाते हैं तरीक़ा, लेकिन उसके अंदर इतने भीड़ के अंदर कहाँ समझ में आता है, ठीक है। तो इसलिए, और फिर मस्जिद के अंदर जो है, कोई सी मस्जिद 2-3 मंजिला है तो नीचे वालों को समझ में आया, जो सामने देख रहे हैं, ऊपर वालों को समझ में आया नहीं आया, वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, आप जाते हैं तो नमाज अच्छे ढंग से पढ़ कर आए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जो सबक आज का है ये समझ में आया होगा। अब रुख़सत की इजाज़त दीजिए, और इस तरह से आप अच्छी वीडियो के लिए, अच्छे जो क़िरात है और इस तरह से कुरान करीम सीखने के लिए, नूरानी क़ायदा सीखने के लिए, उर्दू सीखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह इस तरह से अच्छी वीडियो आपके सामने पेश करते रहेंगे। और देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ ज़्यादा लोग इसके अंदर शरीक हो और ज़्यादा लोग आप अपनी इस नमाज के अंदर, नमाज के तरीक़े को सीख कर ईद उल फित्र की नमाज़ को और ईद उल अज़हा की नमाज़ को सही पढ़ने वाले बन जाए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।